लोगों को हाँ, साहस के लिए, हौसले के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगी दिव्यांगों को? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी दिव्यांग हैं वो दूसरे लोग जिनमें दिव्यांगता नहीं है, विकलांगता नहीं है, वो उन्हीं के समान है, उन्हीं के बराबर हैं। 40% और ऊपर होती है बेंचमार्क डिसेबिलिटी कि कान सही है, बोल नहीं पा रहे या दोनों ही ठीक है, बोल नहीं पा रहे। उसके हो सकते हैं मानसिक किसी तरह से उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बच्चे उनकी तरह नहीं हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनसे डिफरेंट है। उनको समाज में प्यार चाहिए, जी। उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, उनको हर जैसे दूसरे बच्चे हैं उनके साथ ही उनको मेल-जोल करके रखेंगे, तो ये भी दूसरे बच्चों से कम नहीं है। हमारे साथ एलएचएमसी की हेड रितु मजुमदार फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन। फिजिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट से मौजूद हैं। बात करते हैं मैम से। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपको पॉलिटिकोज में। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, एक चीज, एक रूढ़िवादी हमेशा एक सवाल रहा है, जो मैं अभी बैठा था, सबको देख रहा था, सुन रहा था। एक हमेशा रहा है कि जो लोग वो होते हैं, पैर से होते हैं या फिर विकलांग होते हैं या फिर सुनने में उनको दिक्कत, या फिर गूंगे होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, मूक बधिर, तो उनको सुनने में दिक्कत होती है। इस पे क्या कहेंगी आप? कोई ज़रूरी नहीं है हुँ। सुनने की बहुत सारे और भी दूसरे कारण हो सकते हैं जैसे जन्म से जो बच्चे जैसे रो ही नहीं है उनको जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गई या कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई तो उसके कारण भी कान सही होते हुए भी कई बार वो अनसुना करते हैं या जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसमें जी। भी उनके कान सही होते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। जी। कान की बीमारी बहुत सारी होती हैं जैसे जन्म से कॉन्जेनिटल हियरिंग लॉस है जी। ना या और भी कोई कान अच्छी तरह से बना नहीं है और भी कोई कारण हो सकते हैं जिससे सुनने की दिक्कत हो सकती है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो मैम, ये जो परसेप्शन बन गया है पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का, कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं या फिर डिसेबल होते हैं, तो उनको कान से समस्या होती है। इस पर आपका मतलब कहना क्या है? कि ये है कि ऐसा नहीं होता है, नहीं, वो ऐसा नहीं जनजाति होता है होता। ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी एक बार अच्छी तरह हमें देखना पड़ता है, जी, जी। क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि हुँ, क्या कारण है। हुँ। ठीक। मैम, ऐसे में कई नोन पर्सन को जानता हूँ जो बोल नहीं पाते हैं, जिसमें मुझे लगता है 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें सुनने में दिक्कत है। हुँ। बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सुनने में भी दिक्कत है साथ में। हाँ, हाँ, हो सकता है। कोई भी चीज़ कई तो बार होता उसकी है कि वजह से कान नहीं है ये, नहीं, ये ऐसा नहीं है। कई बोलने की बार वजह है से कि नहीं है। कान सही है, बोल हुँ, नहीं पा रहे या दोनों ही ठीक हैं, बोल अच्छा, नहीं अच्छा। पा रहे। हुँ, उसके हो सकते हैं मानसिक किसी तरह हुँ, से उनको हुँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो हो सकती है। हुँ। मानसिक मंदता हो जी, जी। सकती है, जिसके कारण ये दिक्कत हो मैम, सकती है। आज हम 21वीं सदी में हैं और आपने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया। हम देख रहे थे जागरूकता के लिए, समानता जी, के लिए, जी। इक्वालिटी के लिए। अभी भी कुछ जो ग्रामीण भारत है हमारा, वहाँ भी जो दिव्यांग हैं उनमें समानता नहीं देखी जाती है, या उनसे जैसे स्कूल में या विद्यालय में जो लोग बच्चे होते हैं उनसे लोग फ्रेंडशिप करने में अभी भी ऐसा है। जी। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बच्चे हुँ, उनकी तरह नहीं हैं, हुँ, लेकिन थोड़ा-सा उनसे डिफरेंट हैं। उनको हुँ, समाज में प्यार चाहिए, जी, उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, उनको हर जैसे दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ ही उनको मेल-जोल करके रखेंगे, तो हुँ। ये भी दूसरे बच्चों से कम नहीं है। कम नहीं है। जी। क्योंकि हम उस देश से हैं जहाँ अरुणिमा सिन्हा जैसे लोग पर्वतारोही रहे हैं, बिल्कुल, दिव्यांग बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और एक नृत्यांगना थी, सुमन जी, जी, सुभद्रा जी, जी, जी। जिन्होंने जो है पूरे देश ने उनका लोहा माना, अरे! पूरे विश्व ने। जी, तो जी। हमें लगता है हम उस देश से आते हैं, तो ऐसा परसेप्शन है, ऐसी जो धारणाएँ हैं, हमें खत्म करनी चाहिए मैम। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। ये किसी से कम नहीं है, बस हुँ, इनको प्रतिभा को हमें जानना है हुँ। और इनको मदद करनी है, हर जी, क्षेत्र में इनको आगे प्रोत्साहित करना है, तभी जी। आगे बढ़ पाएँगे। मैम, मैं देखता हूँ, चूँकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मुझे सरकारी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। मेरा 40 से थोड़ा-सा परसेंटेज कम है, डिसेबिलिटी, तो उनका कार्ड नहीं बनता है, या हुँ, कार्ड बन भी जाता है तो बेनिफिट नहीं उठा पाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? ऐसे 1-2 लोग अभी भी यहाँ पे आए थे जो जी। ऐसा कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही है कि एक 40% और ऊपर होती है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जी। वो होना ज़रूरी है सरकार से जो भी जैसे सुविधाएँ वगैरह जो उनको मिल सकते हैं, लेकिन अगर 40 से कम है, जी। तो भी बहुत सारी रियायतें हैं, जैसे एजुकेशन वगैरह में हेल्प मिल सकती है, कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स उनको करना है, उसके अंदर अभी और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, जो जी, जी। 40% के नीचों के अगर डिसेबिलिटी है, जी। तो उनको भी वो कई मदद हुँ। देगी। एलएचएमसी इसके लिए क्या कर रहा है मैम, दिव्यांगों के लिए खासकर? हाँ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हमारे सारे ही विभाग हैं, हुँ, जैसे कि हुँ। फिज़िकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन है, जी। जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को देखता है। अच्छा।
मेडिसिन का ओपीडी है, जहाँ पे हीमोफीलिया है या थैलेसीमिया है, जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनकी देखभाल, उनका इलाज करा जाता है। जी। साथ में आँखों का विभाग है, कानों का विभाग है, हम्म, बच्चों का विभाग है, न्यूरोलॉजी है, हम्म, साइकेट्री है। तो सारी तरह की जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड जी। जो भी डिपार्टमेंट्स है, सारे उनका इलाज भी कर रहे हैं और साथ-साथ उनको हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो इन टोटैलिटी सारी ही डिसेबिलिटीज़ लेडी हार्डिंग में देखी जाती हैं विश्व और उनका दिव्यांग इलाज भी दिवस होता पे है। मैम अंतिम सवाल ये है कि उन लोगों को हाँ, साहस के लिए, हौसले के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगी दिव्यांगों को? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी दिव्यांग हैं वो दूसरे लोग जिनमें दिव्यांगता नहीं है, विकलांगता नहीं है, वो उन्हीं के समान है, उन्हीं के बराबर हैं। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जितने भी उनके साथी हैं, उनके केयरगिवर्स हैं, उनके घर वाले हैं, आस-पड़ोस के लोग हैं, उनके जान-पहचान के लोग हैं, उनको हर चीज़ में शामिल करें। चाहे वो बाहर घूमने जा रहे हैं या घर में हैं या सब जगह उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ें। उनको ये महसूस नहीं होने दें कि वो किसी से कम है। उनको सहारे की ज़रूरत है, एक साथ की ज़रूरत है। सिंपैथी नहीं चाहिए, एक एम्पैथी चाहिए। उनको हाथ में हाथ लेकर उनके साथ चलें, तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उनकी जितनी क्षमता है काफ़ी उतनी। कुछ कर सकते हैं, ऐसा रितु मैम का कहना है। उनको समानता की ज़रूरत है, उनको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि कहते हैं कि वो फिजिकली तो डिसेबल हो सकते हैं, लेकिन मन से और हौसले से नहीं हो सकते। ऐसा मैम का कहना है। एलएचएमसी में बहुत बड़ा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया गया था, तो तमाम लोगों ने यहाँ पे एक व्याख्यान हुआ और लोगों को हौसले के लिए, समानता के लिए बहुत सारी बातें कही गई। पवन के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोज मीडिया। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.